आज यार नेहा को देख के जो है दिल टूट गया सच में। मतलब वैसे मैं जल्दी इमोशनल नहीं होती हूँ और हर चीज़ को मैं कभी भी मतलब हमेशा ही पर्सनल लाइफ की तो चलो यहाँ कभी कोई बात नहीं करूँगी मैं, पर कभी भी चाहे काम हो, प्रेशर हो, प्रोफेशनल वर्क प्रेशर हो, पर्सनल कुछ है, मैं मेरी आदत है, मेरी पर्सनालिटी ही वैसी है कि मैं हमेशा थोड़ा सा कूल मूड में ही रहती हूँ, मतलब थोड़ा लाइट मूड में ही रहती हूँ ना। लेकिन आज नेहा को रोता देख के इस तरह से मतलब थोड़ा अजीब लगने लगा, थोड़ा से ज़्यादा थोड़ा अजीब लगने लगा। मतलब एक आदमी देखो, जब आप बात कर रहे हो ना कि इंसानियत रखो, इंसानियत रखो, तो इंसानियत सिर्फ मनीषा के लिए मैं कैसे रख सकती हूँ? अगर इंसान मनीषा है तो इंसान नेहा भी तो है। अगर इंसान सचिन है तो इंसान इंसान नेहा भी तो है। ये कैसा दोगलापन है कि मैं इंसानियत सिर्फ मनीषा के लिए रखूँ या सिर्फ सचिन के लिए इंसानियत रखूँ? इंसान तो नेहा भी है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि नहीं, उसकी बेटी के लिए या उसके माँ बाप के लिए या उसके पेरेंट्स के लिए, उसके फ्यूचर के लिए या उसके करियर के लिए मैं किसी भी चीज़ को नहीं बोल रही हूँ कि उसकी इस चीज़ की वजह से इंसानियत रखूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसकी किसी चीज़ की वजह से इंसानियत रखूँ। सिर्फ उस आदमी के प्रेजेंट सिचुएशन को देख के तो इंसानियत रख लो। अगर मान लो आज के डेट में वो कुछ कर लेती है, जिस सिचुएशन से गुजर रही है ना, कर लेता है आदमी। देखो, उसकी एक पब्लिक में जो है एक छवि थी, पब्लिक में एक उसकी छवि थी कि भाई अच्छी है, मतलब जो है क्या बोलते हैं, समझदार है, रिस्पेक्टेड है, आयरन लेडी है, या जो है बहुत सारी चीज़ें थी कि ऐसी है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग है, ऐसी चीज़ें उसने मानो खुद को ही इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ था। किया तो था। वो आदमी जब अपने आप को टूटता हुआ देखता है ना तो बिखर जाता है। वो आदमी जब इस तरह से अपनी धज्जियाँ उड़ता हुआ देखता है ना तो बिखर जाता है। अपने बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, अपनी इमेज को सिर्फ सुधारने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इमेज को सुधारने के लिए। अगर ऐसे में जो है कोई आदमी को इस तरह से जलील किया गया हो सोशल मीडिया पे, सोचो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। मैं ऐसा नहीं बोलती उसने गलत नहीं किया, उसने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। तो अंदर अंदर तो खुद ही पछता रही होगी। आज क्या है उसके पास? सब कुछ तो उसका मान लो ख़त्म हो गया, जैसा कि वीडियो में बता ही दिया कि सब कुछ तो मेरा ख़त्म हो गया, सब चला गया। तो सब ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो ऐसे ही टूट गई होगी, वो तो ऐसे ही ख़त्म है। मान लो वो प्यार करती थी सचिन से, लेकिन हो सकता है घर वालों के दबाव में, चाहे समाज के दबाव में, जैसा भी उसको दबाव रहा है, किसी न किसी दबाव में उसने सचिन को छोड़ा। जानबूझ के नहीं छोड़ी होगी, ये तो तय है। ये नहीं हो सकता है इस एज में आकर के आदमी। देखो, लड़कों का प्यार करना और छोड़ देना बहुत जल्दी, ये एक बारी को उनके लिए इजी होता है, या अपना लेना भी बहुत इजी होता है। उनको माँ बाप को कन्विंस करना है, बात ख़त्म। माँ बाप को सिर्फ कन्विंस करते हैं, बाकी दुनिया के भाड़ में उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। और लड़की क्या होती है, वो सब देखती है, ख़ानदान, माँ बाप, फैमिली। अगर उसकी बहन है तो देखती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो मेरी बहन की भी शादी नहीं होगी, अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो इस घर की बहुएं भी ऐसा करेंगी। और लोग बोलेंगे कि जब इस घर की बेटी ऐसा कर सकती है तो बहू तो करेगी, बहू तो भागेगी, बहू तो लेके जाएगी, ऐसा वैसा। तो लड़कियों को बहुत सोचना समझना पड़ता है। प्यार तो देखो दिल है यार, प्यार दिल है, आ जाता है, हो जाता है प्यार व्यार ना। लेकिन जब शादी की बात आती है ना तो उस टाइम में अचानक से उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। इस बात को लोग गाली भी देते हैं कि कैसा दोगला दिमाग है, कि मतलब प्यार करते वक्त नहीं सोचा, शादी करते वक्त सोचा। सोचते हैं भाई, शादी करते वक्त ही सबका दिमाग को क्यों लोग कहते हैं कि शादी के बाद सुधर जाओगे, बदल जाओगे, ऐसा? क्योंकि शादी बहुत सारी चीज़ें अक्ल का ताला जो है खोल देता है। तो जब शादी करने की नौबत आती है ना, उस टाइम लड़की सोचती है मैं भाग जाऊँगी, मेरे बाप को कैसा देखा जाएगा, मेरे बाप ने कल को कुछ कर लिया तो
मैं अपने गांव में कैसे कभी कदम नहीं रख पाऊंगी, मेरा भाई बाप कैसे क्या करेगा, ये सारी जो टेंशन होती है ना वो लड़कियों को होती है। लड़का देखो, अगर कोई लड़की भगा ले और लड़की फिर उस घर से 4 दिन बाद खुद किसी और के यहाँ भाग जाए तो भी लड़के की बेइज्जती नहीं होती है, बदनामी नहीं होती है। लड़का भगा करके कोई लड़की ले आया है, उसकी बदनामी नहीं होगी। लड़का भाग करके चला गया और किसी शादी कर ली, 2-4 साल 5 साल तक घर नहीं आया, उसकी बदनामी नहीं होगी, अरे भाग गया भाई। वहाँ भी उसको अलग तरीके से देखा जाएगा, भाई प्यार किया था तो निभाया है, ऐसा किया है, वैसा क्या था, हिम्मत थी, ताकत। लड़की अगर भाग जाए तो कहते हैं कैसी लड़की है, माँ बाप के 25 साल के प्यार को भूल गई और 5 महीने के लिए प्यार के लिए भाग गई, तो ऐसा बोलने लगते। तो लड़की का शादी करना सब मिला करके बहुत मुश्किल होता है। प्यार अपनी मर्ज़ी से करना होता है, इसलिए वो कर लेती है। शादी के लिए पूरे ख़ानदान की मर्ज़ी देखनी पड़ती है, और ख़ास करके इस एज में जब मैच्योर है। गालियाँ उसको पड़नी थी, अगर वो शादी करती ना और गालियाँ पड़ती उसको, बहुत गालियाँ पड़ती। लेकिन अब उसने देखो, अगर आप उसकी नेहा की वीडियो देख लेना, मैंने मेरे चैनल पे भी अपलोड करी है। मैंने इसलिए अपलोड किया क्योंकि मेरे को उस पर रिएक्शन देना था, पर हो नहीं पा रहा था मेरे से। होता है ना कि एक आदमी, अब कुछ सिचुएशन होती है आदमी कुछ नहीं बोल पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है बोलना। इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाई थी, फिर मैंने वीडियो अपलोड किया था। नेहा ने, आप देखोगे वीडियो, उसमें बोला हुआ है कि पति चोर बोल रही हो, पति चोर। क्या पति चोर, मैंने कैसा पति चुराया? अगर मैं भाग जाती ना, जो तुम बोल रही हो कि मैं छीन लूँगी, मैं छीनने नहीं दूँगी किसी को, मैं छीन लूँगी, अरे मैं चाहती तो मैं कब का भाग जाती, क्योंकि सामने वाला तो तैयार बैठा था। मतलब सचिन जो है, भाई सचिन तैयार बैठा था, सचिन तो बिल्कुल तैयार सचिन ने पहले भी एक कॉल है ऑडियो जिसमें सचिन ने बोला हुआ है कि मनीषा को तो मेरे को डिवोर्स देना है, वो तो तय है, मनीषा को तो मेरे को डिवोर्स देना है। तो मनीषा को डिवोर्स देना था, इसीलिए तो नेहा से नज़दीकियाँ बढ़ी सचिन की, इसीलिए तो नेहा की भी नज़दीकियाँ बढ़ी सचिन के लिए, क्योंकि मनीषा को डिवोर्स देना था। वो तय था, 4-5 साल, 2-3 साल से इन लोगों का सही नहीं चल रहा था। देखो, अगर मनीषा के साथ सही चलता तो सचिन नेहा के पास जाता ही नहीं। नेहा क्या है यार, कोई ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, इलियाना डिक्रूज, कोई भी आ जाती ना, कोई भी आ जाती तो सचिन छोड़ करके नहीं जाता मनीषा को। अगर सचिन का प्यार मनीषा से होता सच में, तो कोई परी भी आ जाती ना, तो मनीषा के लिए उस परी के पास, मनीषा को छोड़ के उस परी के पास नहीं जाता। लेकिन उसके दिल में प्यार था, देखो स्टार्टिंग में रहा होगा, स्टार्टिंग में 1-2 साल मैं नहीं मना करती हूँ, स्टार्टिंग में रहा होगा, लेकिन कब किस मोड़ पे किसका प्यार खत्म, किसी का तो यार 15 साल तक शादी चल रही है, प्यार ख़त्म हो जा रहा है, 14 साल के बाद प्यार ख़त्म हो गया, किसी का 12 साल के बाद प्यार ख़त्म हो जा रहा है, किसी के साल नहीं हो जा रहा है। तो प्यार नहीं बोल सकते कब किसका किसके लिए हो जाए और कब किसका किसके लिए ख़त्म हो जाए, वो नहीं बोल सकते। स्टार्टिंग में बिल्कुल सचिन का मनीषा का प्यार रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि जब से सचिन का मनीषा से कुछ मतलब बराबर अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही हो, उस टाइम पे सचिन किसी की भी तलाश में होगा। उस टाइम पे परी क्या गधी भी आ जाते ना, तो शायद सचिन को उससे प्यार हो जाता। कोई गधी भी होती है तो सचिन को उससे छोड़ो, नेहा 40 की है, एक बच्चे की माँ है, विडो है, वो सब छोड़ो। क्योंकि जब सचिन को जब सचिन के दिल को किसी की तलाश थी ना, तो कोई पत्थर भी होता तो उससे भी दिल लग जाता। कोई 40 का नहीं 60 का भी होता, शायद उससे भी लग जाता, क्योंकि उसको दिल तो लगा नहीं था। फ़र्क नहीं पड़ता है नेहा है कि सुमित्रा है कि सुची है कि सृष्टि है कि किट्टू है कि कैटरीना है, किस कहीं भी वो दिल तो लगना ही था। नेहा तो सिर्फ एक जो है वो एक बस, वो मान लो वो एक ढांचा मिल गया बस, बाकी किसी न किसी से दिल लगना था। अब अगर मान लो अगर ऐसा होता कि मनीषा से प्यार होता तो भाई फिर परी भी गधी नज़र आती, लेकिन अगर मनीषा से प्यार ही नहीं है तो गधी भी परी ही नज़र आएगी। तो नेहा ने जैसा बोला हुआ है कि मतलब सामने वाला भाई तैयार बैठा था। खुद इस बात को सोच लो कि जहाँ सचिन जब पूरी दुनिया को क्या बोल रहा है, आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं लाइव में मरूँगा, ऐसा करूँगा। देखो ये सब वर्ड्स बोलने से वीडियो पे कॉपीराइट और ये सब पता नहीं क्या क्या सब आ जाता है, तो बोल नहीं पाते हैं। कुछ वर्ड्स लिख भी नहीं पाते हैं, लिखने पे भी कॉपीराइट आ जाता है, तो लिख भी नहीं सकते हैं। जैसे कोई गाली हो गया, कोई वर्ड हो गया, समझ सकते हो ना।
कि जैसे मरने मारने वाले के एक्चुअल जो वर्ड कहे जाते हैं वो सब वर्ड नहीं लिख सकते, उनका स्पेलिंग गलत करके लिखना पड़ता है या फिर @ वगैरह वो सब यूज़ करना पड़ता है, लिख नहीं सकते हिंदी या इंग्लिश किसी भी वर्ड में। लेकिन मैं फिर भी चलो बताती हूँ कि नेहा ने बोला, सचिन ने क्या बोला हुआ कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, दुनिया छोड़ रहा हूँ और मैं लाइव में ऐसा कर लूँगा, ठीक है। अलका को बोला हुआ है कि मैं तो लाइव में मरूंगा, मैं तो ऐसा करूँगा, मैं तो वैसा करूँगा, ये सब बोला है। इतना सारा ड्रामा किया पूरा दुनिया को दिखाने के लिए। नेहा को फ़ोन करके क्या बोला कि जान मिलते हैं, हैदराबाद में मिलते हैं, मेरा बर्थडे है वहीं मिलेंगे। नेहा भी बोली हाँ ठीक है मिलते हैं। भाई प्यार तो देखो, वो तो गलत फहमी है कि 2 दिन में 4 दिन में प्यार ख़त्म हो जाना था। जब प्यार इस लेवल का था तो एंगेजमेंट के बाद 4 दिन में प्यार ख़त्म नहीं होने वाला था। हाँ ये है कि शादी हो जाती, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता, वो अपने परिवार में बिज़ी हो जाती, भाव ही नहीं देगी, उस आदमी को टाइम देने लगेगी तो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। पर 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो नहीं ख़त्म हो सकता था, वो नहीं ख़त्म हो सकता था। तो उसने क्या बोला कि वो तो तैयार बैठा था, वो तो आप उसके एक्शंस देख लो ना। जैसे सचिन तुम पूरी दुनिया को क्या बोला कि मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, और हैदराबाद जाके हॉस्पिटल में जा रहा है, और उधर क्या बोल रहा है कि तुम आ जाओ नेहा, मिलते हैं, सब कुछ मिल करके शॉर्ट आउट। मतलब बंदा उस दिन तक भी मनीषा को धोखा ही दे रहा है, जबकि पूरी बात पब्लिकली हो गई है, उसके बाद भी तो मनीषा को धोखा ही दे रहा है। तो मनीषा तुम अपने दिमाग से पट्टी उतारो कि नेहा ने छीना है, नेहा ने नहीं छीना है। नेहा की जगह कोई सुनैना होती, कोई सुमित्रा होती, कोई रिंकू टिंकू सिंकू होती, कोई होती। और अभी भी जो है ना, अभी भी जो तुमको लग रहा है ना कि मैं बटा रही हूँ, पटा रही हूँ, ले आ रही हूँ, ये तुम नहीं ले आई हो, तुम नहीं ले आई हो। तुम इतना समझ लो कि बहुत माइंडेड आदमी है ये, बहुत माइंडेड आदमी है। देखो नेहा के बारे में मत बोलो कि मैं नेहा का फेवर कर रही हूँ या ये वो, नेहा के बारे में मैं नेहा का फेवर नहीं कर रही हूँ। भाई नेहा गलत है, मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से है कि एक आदमी का तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, इज्जत ख़त्म कर दी, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास एक ही दो तो सोर्स ऑफ इनकम है, ये बुटीक वगैरह वो चलो सब साइड वाला है, कितना काम चलता है आसपास में सबको पता होता है। तो क्या होता है कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम मेन था वो क्या था, यूट्यूब। 5-7 दिन से 8 दिन से जब से ये सब चल रहा है उसने वीडियो नहीं डाली। वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे, तुम तो एक दिन में 4-4 वीडियो डाल रहे हो, 5-5 वीडियो डाल रहे हो, तुम तो पूरा पैसा छाप रहे हो। उसको सोचो वो किस लेवल के ट्रोमा से गुजर रही होगी, जहाँ पे सबने उसका साथ छोड़ दिया, सबने, सारे क्रिएटर्स ने, सारे लोगों ने, सारे फैमिली मेम्बर्स ने, क्योंकि तुमने सबके बारे में बता दिया कि चाचा को गाली देती थी, मामा को गाली देती थी, सुमित को गाली देती थी, मनीषा को गाली देती थी, अभय के लिए ऐसा किया, अपने भाई के लिए यानी चीनू के लिए ऐसा किया, शुभा के लिए ऐसा किया, सुमित के लिए ऐसा किया, क्रिएटर्स के लिए ऐसा बोला। तुमने सबसे क्या किया, उसका कटअप करवा दिया, कट गई उसका, मतलब जितने ब्रांचेस थे उसके, चाहे प्रोफेशनल पर्सनल, सब तुमने उसका ख़त्म कर दिया। अब उसके पास कुछ नहीं है। तो सोचो वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होगी इस टाइम। सबसे बड़ी बात इज्जत के लिए ही तो तुमसे शादी नहीं की कि अगर मैं कर लूँगी तो मेरी इज्जत और बर्बाद हो जाएगी। उसी वजह से उसने शादी नहीं की, तुमने उसी इज्जत को तार तार करके रख दिया। क्या मिल गया सचिन तुमको, क्या मिल गया मनीषा तुमको? अगर सचिन तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा नहीं है, कल फिर कोई और होगा नेहा की जगह कोई, पर तुमसे प्यार तो नहीं है। तुम वहम में हो, तुम वहम में रहो। तुमको लग रहा है मैं छीन लूँगी, मैं अपने पति को छीनने नहीं दूंगी। बहन तुम्हारा पति अब है ही नहीं, वो सचिन तुम्हारा यूज़ कर रहा है मनीषा, एकदम लिख के रख लो, एकदम लिख के रख लो। यूज़ कर रहा है इस वजह से क्योंकि सचिन को चाहिए, अगर कोर्ट में जो उसका केस चल रहा है, केस चल ही रहा है, उसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। कितने पर्दे में डालोगे भाई, इतना कॉमन सेंस पब्लिक को भी है। तो तुम भोपाल जा रहे हो क्योंकि नेहा ने भोपाल में केस किया हुआ है, तुम भोपाल जा रहे हो, ठीक है। अब सचिन जो है वहाँ जाएगा तो सचिन के जो फेवर में है, कोई फेवर में अगर बोल सकता है तो 2-3 आदमी होते हैं, माँ बाप होता है, ठीक है, भाई बहन होते हैं। मैरिड आदमी है तो उसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो हुक्म का इक्का होगा, जो उसके फेवर में बयान दे सके, वो होगी मनीषा।
तो तुमको वो इसलिए ले जा रहा है साथ में, तुमको इस तरह से इतना अटैचमेंट जो दिखा रहा है वो इस वजह से दिखा रहा है कि तुम जाओगी, तुम कोर्ट में बोलोगी, तुम केस में, पुलिस थाने में, जहाँ कहीं भी कुछ होगा, चाहे पब्लिक के सामने इमेज बचानी हो, चाहे कोर्ट में इमेज बचानी हो, तुम वहाँ जा कर के बोलोगे कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मेरा पति तो देवता है। क्योंकि माँ बाप तो बोल नहीं पाएंगे, भाई माँ बाप तो साथ रहते नहीं है। माँ बाप ने तो 200 वीडियो में बोल दिया कि भाई सचिन से तो मेरी बात ही नहीं होती थी, कितने टाइम से सचिन से मेरी बात नहीं होती थी। सचिन और नेहा के बीच में क्या चल रहा था मेरे को नहीं पता, सचिन मनीषा के बीच में क्या चल रहा था मेरे को नहीं पता। हाँ, बस ये था कि थोड़ी बहुत मनीषा उदास है, ये वगैरह ये सब चीज़ें थी, लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा था वो हमें नहीं पता। तो माँ बाप तो हो गए साइड। ऐसे टाइम में अगर बीवी जाके, अगर वाइफ जाके किसी को बोलती है, चाहे एडवोकेट को चाहे पब्लिक को, जाके बोलती हो नहीं भाई मेरा पति अच्छा है, मैं जानती हूँ ना, 5 साल हो गया मेरी शादी को, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं, मैं जानती हूँ कि ये आदमी कैसा है, मेरे साथ खाता है, पीता है, सोता है, रहता है, मैं जानती हूँ कि मेरा पति किस लेवल का अच्छा आदमी है, तो सब लोग विश्वास करेंगे, सब लोग बिलीव करेंगे। इसीलिए सचिन मनीषा को इतना चिपकाए हुए है, क्योंकि वो जानता है कि इस टाइम पे अगर मेरे लिए कोई सबसे ज़्यादा काम आ सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मनीषा है। बाकी जितनी जनता है वो सब सेकेंडरी है, उसमें से कोई गवाह बन सकता है पर उस लेवल का जो है फेवर नहीं कर सकता है, उस लेवल का फेवर कर ही नहीं सकता। और मनीषा स्ट्रांगली जो वो फेवर भी करेगी ना, उसके फेस से दिखेगा कि सच कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि मनीषा को तो सचिन चाहिए। वाइफ कोशिश करती है कि भाई मेरा हस्बैंड चाहे कुत्ता, कमीना, गटर में से निकला, कैसा भी हो, मेरे पास आ जाए। इज्जत तुमको लगता है कि तुम्हारी बन जाएगी कि नहीं, हो तुम्हारे पास है या तुमको छोड़ा नहीं है, ऐसा लगता है तुमको इज्जत बन जाएगी, पर वहम है ये भी, कोई इज्जत नहीं बनती है, इज्जत नहीं बनती है भाई। तो मैं ये कह रही हूँ कि नेहा का तुमने तो सब बंद करवा दिया। अपना तुम क्या कह रहे हो वीडियो में आकर के कि भाई मेरे पास जो है, मैं काम नहीं, मेरे काम से लोग जल रहे हैं, मनीषा के काम से लोग जल रहे हैं, मेरे पास तो इतनी प्रमोशंस की वीडियो है, ऐसा है वैसा है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। और हर वीडियो के बाद में आप लोग ध्यान से देख लेना भाई, अभी भी इन लोग का ये है कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप मनीषा का वीडियो उठा के देख लीजिए, आप मनीषा की सास की वीडियो उठा करके देख लीजिए। ऐसे सिचुएशन में मुँह से कैसे निकल सकता है कि लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन इनके हर वीडियोज़ में आप एंड में जाकर के देख लीजिए निकल रहा है कि लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे में सचिन ने क्या बोला है अपने लाइव में कि मैं जो हूँ, हाँ बोल रहा है कि मैं काम तो करूँगा ना भाई, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मेरा खर्चा चल जाए, बहुत मेरे पास 2-3 महीने की एक्स्ट्रा सेविंग नहीं पड़ी है। ये मनीष की लाइन से, मैं चाहूँ तो चला सकती हूँ पर वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है। तो बोल रहा है सचिन कि मेरे पास भाई 2-3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा हुआ है कि मेरे को तो काम करना ही पड़ेगा ना, मैं बैठ जाऊँगा तो कैसे चलेगा। मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मेरे को सब काम करने हैं, बहुत सारे मेरे सोर्स हैं, और जिन बिज़नेस है, वर्क है, जॉब है, ये है वो है, सचिन ने बताया है। बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मेरे को काम करना ही पड़ेगा, मेरे पास कुछ और नहीं है। एक साइड मनीष क्या बोल रहा है उसी वीडियो में, अगली ही दूसरी तीसरी लाइन क्या बोल रहा है कि पहले मैं 40-50 बच्चों का खर्चा उठा रहा था पढ़ाई लिखाई के लिए, अब मैं जो हूँ 100+ बच्चों का खर्चा उठाऊँगा पढ़ाई के लिए। कैसे? अभी तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास पैसे नहीं, अभी तुम बोल रहे हो मेरे पास 3 महीने तक की भी सेविंग नहीं रखी होती है, हम आज करेंगे तो कल खाएंगे। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि हम 100 बच्चे का एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे। तो तुम कहीं ना कहीं समझ गए हो कि भाई भले 3 महीने के लिए मेरे पास स्टॉक नहीं था या बैंक बैलेंस नहीं था, पर मैंने इतना छीछा लेदर कर दिया है कि 3 महीना नहीं 3 साल के लिए बैंक बैलेंस भर गया। तभी तो बोल रहे हो कि 100 बच्चों का खर्चा उठा लूँगा। तुम्हारे खर्चे से मैं तो चाहती हूँ भगवान तुमको भाई बहुत दे, मैं तो चाहती हूँ तुमको नहीं, भगवान सबको दो। इंडिया में हर बंदा अंबानी अदानी बन जाए, चाहे वो कैसा भी हो। मैं चाहती हूँ हर बंदा अंबानी अदानी बन जाए, चाहे वो आज उसके पास एक भी पैसा नहीं हो, चाहे वो आज ही पैदा हुआ हो, लेकिन कल के टाइम में वो अंबानी अदानी बने। तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी किसी चीज़ से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम जो बोल रहे हो अपनी बीवी के लिए, तो बोल रहे हो कि क्या लगता है कि किसी के पेट पे लात मारना चाहिए। मनीषा वहाँ गई थी तो उसने वीडियो बनाया और मैं सपोर्ट करूँगा, तो नेहा के पेट पे तुमने लात मार के क्या कर लिया? बदनामी तो होगी ना उसकी, हर जगह से बदनामी है, उसको कोई काम नहीं मिलेगा, कुछ जल्दी प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, और वीडियोस वो डाल नहीं रही है, घर में इज्जत ख़राब हो ही गई। देखो भाई बाप चाहे कोई कितना भी होता है यार, मायका मायका ही रहता है भाई। वो सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, पर फिर भी
उसके भी तो मन में है ना कि मेरी बहन ने ही मेरे को धोखा दे दिया। जब 4 लोग उससे रोड पर रुका करके पूछेंगे ना कि यार तेरी बहन ने तेरे को चीट कर दिया, तेरी बहन ने बताया नहीं, तेरे को भी नहीं पता चला था, तो उस भाई के भी मन में बहन के लिए आ जाएगा। जो कल तक खुश मिजाज होकर के अपना काम कर रहा था ना, कल वही ताशी के लिए 2 रोटी देने में अंदर से उसको भी आएगा, है तो मेरे बहन की बेटी ना, जिस बहन ने मेरे को धोखा दिया। तो तुमने तो उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ। और जो आँखें हैं ना, उसको देख के पता चल जाता है कि ये सोने से लाल हैं कि रोने से लाल हैं, सोने से सूजी हैं कि रोने से सूजी हैं। उसकी जो आँखें हैं ना, जो ये क्या बोलते हैं आईलिड्स के ऊपर ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। आईलिड्स तो ये वाली होती है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, कभी कभी याद नहीं आता है। ये उसकी सूज करके पकौड़े बन गए हैं, ये पूरा सूज गया है, ये पूरा। कितना रो रही है, रो तो रही होगी, रो तो बिल्कुल रही होगी, जिसकी इतनी बेइज्जती की जा रही है, इतनी बेइज्जती। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम देवी मानते थे, जगत माता, जगत दीदी, जगत देवी, भाई गलती है आपकी, आप मानते क्यों हो? आप किसी को मान क्यों जाते हो? आप अपने घर वालों को देवी देवता मानो ना, अपने माँ बाप को देवी देवता मानो, अपने भगवान को देवी देवता मानो, अपने भाई बहन को देवी देवता मानो। आप ये यूट्यूबर 2 दिन के आए हुए लोग जो क्या बोले, मतलब सही में हाफ पैंट में, यार हाफ पैंट में वीडियो बनाते रहते हैं नंगे पुंगे हो करके, उनको भी देवी मान लेते हो। जो आदमी ना इधर का है ना उधर का है, एक रुद्र तारा है, किस एंगल से देवी है भाई? वो 4 लपेट करके बैठ जाती, मछली बना करके उसका काली जी को भोग लगाती, उसको आप देवी मान जाते हो। आदमी है वो, लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, पूरा पैसा पब्लिक से लेकर के जाके कश्मीर में पार्टी मनाता है, गे पार्टी करता है, और जब आता है, जब मंदिर में बैठता है, आप उसको देवी मान जाते हो कि रुद्र तारा देवी है। हेयर की जो है वो करवाता है, क्या बोलते हैं, वो जटे बनवाता है, ठीक है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे शायद। तो वो सलून में जा कर के बनवाता है, क्योंकि जो जट होती है ना, जो कोई साधु संत होता है उसका जो जट बनता है ना, क्या लगता है तुमको 2 महीने में जट बन जाता है किसी का? जट बनने के लिए सालों लगते थे, सालों। जट इस वजह से बनते हैं क्योंकि साधु संत लोग रहते थे, वो रहते थे जंगलों में, वो उस तरह का शैम्पू, कंडीशनर ये सब यूज़ नहीं करते थे। उनको मतलब होता था सिर्फ तपस्या से, तपस्या करते थे, बैठे रहते थे, जो जंगल में फल कंद मूल मिला वो सब खा लिए, नदी में नहाने गए, नहाते रोज़ थे, पूजा रोज़ करते थे, जहाँ पे नहाने की व्यवस्था होती थी नहाते थे, आए, बाल मोड़े, लपेटे, जूड़ा बनाए, बैठ गए। अब वो बाल धीरे धीरे क्या होता था, चिपक जाता था, चिपक करके जट बन जाती थी। तो जट 2 दिन में नहीं बनती थी, जट बनने में 15 साल 17 साल लग जाते थे, अगर कंधे तक जिसके जट है तो 10-15 साल तो नॉर्मल, अगर यहाँ तक जट है ना शोल्डर तक, तो भी 10-15 साल लग जाता है जट बनने में। आप थोड़ा 6 दिन शैम्पू मत करो ना, आप देखो ना आपके बाल कैसे चटचटे से, ऑयली से सब हो जाएंगे, लेकिन जट नहीं बनेगा। आप 1 महीना शैम्पू मत करना, देखना आपका जट नहीं बनेगा। हाँ, जू पड़ जाएंगी, बाल गंदे हो जाएंगे, थोड़ी गांठें पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जट बन जाएगा। और जट भी बन गया तो क्या लगता है कि आपके घुटने से नीचे आपके बाल बन जाएंगे? अगर मेरे बाल मान लो ये स्ट्रेट है, ठीक है, कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, अगर स्ट्रेट है तो, अगर ये कर्ली होगा तो यहाँ तक आएगा, जट बन जाएगा तो यहाँ तक आएगा। तो जो रुद्र तारा दिख रही है ना, जिसके बाल ज़मीन से भी नीचे जा रहे हैं, जिसके ज़मीन तक बाल जा रहे हैं, सोचो उसका बाल कितना, मतलब वो 12 फीट एक्चुअल बाल होगा। चाहे वो एक चंचल देवी करके है, चंचल महाराज, चंचल देवी, पता नहीं क्या, उनका ओरिजिनल बाल अगर 12 फीट होगा तब जा कर के जट बन के वो 6 फीट 7 फीट रहा होगा। आज के टाइम में किसका 12 फीट बाल हो रहा है भाई? किसका 12 फीट बाल हो रहा है? ये सब जा कर के सलून से रातों रात बाल बनवाए जा रहे हैं, और आप उसको देवी मान करके बैठ जा रहे हो। आपकी गलती है कि आप यूट्यूब पे बैठ करके किसी को देवी मान ले रहे हो। किसी यूट्यूबर को आप मीडिया बोल दे रहे हो। इतना तक नहीं पता है कि यूट्यूबर क्या है और मीडिया क्या है। एक यूट्यूबर है ना, उसको कुछ मीडिया का उसका स्पेलिंग नहीं पता होगा, यूट्यूब का भी स्पेलिंग नहीं पता होगा। बस एक कैमरा भी नहीं है भाई, उनके हाथ में मोबाइल है, लिए लगा दिए, इधर से माइक 150 रुपये का खरीद के ले आए, लगा दिए मुंह में, वो मीडिया वाले बन गए। आप देवी देवता मान करके आप खुद गलती कर रहे हो। कोई बंदा आया आपके सामने यूट्यूब पे रो दिया, अरे भाई मेरा पति मेरे को कुछ देता नहीं, आप उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, अपने हस्बैंड के मेहनत का पैसा उसमें। आप खुद बेवकूफ़ हो ना। आपको किसने बोला नेहा को देवी मानो? आज कल आप नेहा को देवी मान रहे थे, तभी आपको हर्ट हो रहा है। अगर आप माने ही नहीं होते तो हर्ट। मैं देवी देवता किसी को नहीं मानते भाई, किसको मान लूँ, क्यों मानूँ मैं?
क्यों मान लूँ मैं? तुम एक यूट्यूबर हो, तुम अपने व्लॉग्स बनाते हो, तुम्हारा वो प्रोफेशन है, ठीक है। हर बंदे का सोर्स ऑफ इनकम अलग होता है। कोई डांस करके कमा रहा है, कोई कोठे पे नाच करके कमा रहा है, कोई जो है मेहनत करके कमा रहा है, कोई मैकेनिक है वो कमा रहा है, कोई बंदा ठेले लगा करके कमा रहा है, कोई वीडियो बना करके कमा रहा है। उसमें आपको देवी देवता, सती सावित्री, भगवान लक्ष्मण और श्रवण मारने की ज़रूरत ही क्या है किसी को? आप खुद बेवकूफ़ हो जो आप मान रहे हो। आप मानो ही मत पहली बात तो आपने गलत किया, खुद नेहा को मान लिया। अब उसके बाद से अब नेहा के बारे में कुछ पता चला तो आप उसको 100 गाली दे रहे हो, मनीषा को देवी मान रहे हो। कल मनीषा के बारे में पता चलेगा, मनीषा को 100 गाली दोगे, जेसिका को देवी मानोगे। कल जेसिका के बारे में कुछ पता चलेगा, जेसिका को गाली दोगे 50 और सरिता को देवी मान जाओगे। आपकी देवी रोज़ बदल रही है, आपकी देवी रोज़, क्योंकि ये तो यार ये यूट्यूबर्स लोग हैं, देवी नहीं है। आप खुद बोल रहे हो जगत दीदी, जगत भैया, जगत माता, जगत देवी। अपनी माता को कभी जगत माता बोलते हो? छोड़ो, ये तो बहुत वीडियो लंबी हो गई मेरी, लेकिन ये मैं बोलना चाहती हूँ कि यार आज नेहा को देख करके अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ उसको देख करके। उसने एक चीज़ बोली कि भगवान ऊपर है, इतना ध्यान रखना। मैं यहाँ से नीचे से मैं सिर्फ उतना ही कर सकती हूँ जितना मेरे हाथ में, जैसे कोर्ट वगैरह, केस वगैरह, वही सब कर सकती है, लेकिन ऊपर वाला बहुत मजबूत है, बहुत कुछ कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि नेहा को दूसरी मालती बनाना चाहिए, पर वो इसी स्टेज पे है, इसी स्टेज पे है। जब एक आदमी का आप सब कुछ छीन ही लोगे, एक आदमी, देखो फिल्म स्टार्स जो होते हैं ना, वो अपना बुटॉक्स वगैरह कराते रहते हैं, फेस का बुटॉक्स कराते हैं, स्किन टाइटनिंग करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या सर्जरी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सुंदर देखा है, सुंदर, एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइमलाइट, ये सब उन्होंने देखा है। जब अचानक से जब एज बढ़ती है ना, उनकी ये सब सारी चीज़ छीनती जाती है। कुछ चीज़ें कुदरत छीनता है और कुछ चीज़ें उनकी रिप्लेसमेंट छीनती है। जो उनकी जगह पे यंग लोग आ जाते हैं तो लाइमलाइट उनको जाने लगती है, जो पुराने लोग हैं उनकी लाइमलाइट छीनती जाती है। उस टाइम पे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इसलिए वो हज़ारों लाखों लगा लगा करके सर्जरी करवाते हैं। उसके चक्कर में भले गलत करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ते हैं। क्या उनको नहीं पता होता है कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं? उनको भी तो पता है कि मैं अगर कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी कराऊंगी तो हो सकता है इसका साइड इफेक्ट, उनको भी पता है, क्योंकि वो तो उसी फील्ड में है, उनको तो पता है। उसके बावजूद भी रिस्क ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो अपने आप को इस तरह से नहीं देख सकते हैं। स्किन पे झुर्रियाँ, बूढ़ा, ये वो, झड़े हुए बाल, गंजे, आँख नीचे, ब्लैक सर्कल्स, वो मतलब ये सब नहीं देख सकते हैं। वो पब्लिक से दूर होना, लाइमलाइट ना मिलना, पब्लिसिटी ना मिलना, वो नहीं बर्दाश्त उनसे हो पाता, वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए वो लाखों लाख लगा करके और इतना सब जो है महंगी महंगी सर्जरी करवा लेते हैं। और नेहा से आप लोगों ने सब कुछ छीन लिया, सिर्फ एक दिन में सब छीन लिया। अरे यार, जब किसी से प्यार करते हो, कभी तो आपने प्यार किया था भाई। सचिन ने तो प्यार किया था ना, सचिन ने खुद इस बात को एडमिट किया हुआ है कि मैं बहुत प्यार करता था भाई, बहुत प्यार करता था। तभी तो भागने के लिए, मरने के लिए, जीने के लिए, डिवोर्स देने के लिए सब तैयार था। एक आदमी से जब आप इतना प्यार करते हो, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, चाहे किसी लड़के ने लड़के से प्यार किया हो या लड़के ने लड़की से प्यार किया हो, आप एक टाइम पे उस बंदे को इतना प्यार करते हो और अगले ही दिन जब उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है तो उसकी पर्सनल चैट्स, वीडियोस, फोटोज़ आप लीक करने पे आ जाते हो। ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका कैरेक्टर। अरे अच्छा है फिर तो सही में ऐसे आदमी के साथ ना रहना, चाहे ऐसी लड़की के साथ ना रहना। आपने अपने तन्हाई में या अपने मतलब मजबूरियों में या अपने अकेलेपन में किसी चीज़ को शेयर किया है, चाहे वो कोई पर्सनल बात हो, चाहे अपने घर वालों की। बहुत बारी वाइफ जो होती है ना, वाइफ अपने हस्बैंड से अपने घर वालों की शिकायत कर देती है भाई, अपने हस्बैंड से शिकायत कर देती है कि मेरे घर वालों ने तो ऐसा कर दिया था। बहुत बारी कर देती है, क्योंकि आपको वो बहुत अपना मानती है, बहुत ज़्यादा अपना मानती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर वालों से नफरत करती, नहीं, नफरत उनसे भी नहीं करती है। जब आपसे कुछ होता है तो भाग करके अपने ही घर जाती है, ध्यान रखना, कहीं और नहीं जाती है। वो भाग करके आपके कभी हस्बैंड के मामा मामी के यहाँ नहीं भाग के जाती है, ना हस्बैंड के बहन के यहाँ चली जाती है। कभी भी लड़की को कुछ भी होता है, उसका बाप चाहे गंगू तेली हो और आप राजा भोज हो, फिर भी वो भाग करके अपने ही घर जाती है। लेकिन कुछ ऐसा पड़ता है तो अपने माँ बाप की भी शिकायत कर देती है आपसे। तो इसका मतलब क्या, आप जा करके माँ बाप को बोलने लगे कि भाई तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी शिकायत करती है? नहीं। हस्बैंड अगर कुछ अपने ख़ानदान की कोई चीज़ कभी कोई बता दे कि भाई मेरे ख़ानदान में ऐसा किसी ने किया था, तो क्या करोगे आप?
तो लड़की को क्या करना चाहिए कि जब झगड़ा लड़ाई हो तो उसके खानदान की बातें भी लेकर के आ जाओ कि तुमने ऐसा कर दिया था, तुमने वैसा कर दिया था। प्राइवेट चैट पर क्या लगता है मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान, उन लोगों के बीच में अच्छा सुबह सो करके सब कुछ ठीक रहा होगा, सब कुछ ठीक एकदम पार्टी उटी करके आए होंगे और सुबह सो करके उठे होंगे और बोले होंगे ऐसा करते हैं हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना यार, भयंकर हुआ होगा, बहुत भयंकर हुआ होगा। उसके बाद भी उन लोगों ने टाइम दिया होगा क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, बहुत टाइम दिया होगा। उसके बाद उन लोगों ने डिसीजन लिया होगा कि ठीक है अब हम लोग अलग रहेंगे। तो क्या किया उन लोगों ने, सारे पर्सनल चैट्स वीडियोस उनके पास नहीं होगी, लीक कर दिया, नहीं किया ना। अब आप बोलोगे कि पैसा भी लिया इस बात का कि ना लीक करे। अरे पैसा अलग चीज़ होती है, इज्जत अलग चीज़ होती है। पैसा तो नेहा का भी पड़ा था ना 2 साल से, मनीषा ने खुद बोला ना कि हाँ पैसा पड़ा था। हम जितनी बार बोलते थे कि पैसा ले लो वो मना करते थे कि हमको अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप अकाउंट नंबर लेके डाल दी होती तो पैसे बात सब मिला करके पैसे वाली तो नहीं है ना। पैसे वाली बात होती तो नेहा अभी भी वीडियोस बना करके व्यूज़ छापती और जितना आप लोग लॉस करवाए हो पैसे से कवर कर लेती, रिकवर कर लेती। लेकिन नहीं कर रही है ना, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। सुजैन खान और ऋतिक रोशन का डिवोर्स हुआ तो क्या किया ऋतिक रोशन ने, सारी पर्सनल चैट्स लीक कर दी। पर्सनल बातें तो उनके भी बीच की रही होंगी, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़। तो क्या कर देते, लीक कर देते। ये है आपका कैरेक्टर। अगर आपको किसी ने ऐसे टाइम पे बताया, आप एक एक चैट बैठ करके पढ़ाने लगे, क्या मिल गया आपको? आपको लग रहा है कि आपने उसको बदनाम कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। नहीं, जो समझदार आदमी होगा वो इस बात को कभी नहीं मानेगा कि नेहा बदनाम हुई है। इससे आपके कैरेक्टर का पता चला है कि आपने क्या किया है। जो बोल रहे हैं ना कि नेहा दीदी का आखिर खुलासा कर दिया, उनकी माँ बोल रही है कि मेरे बेटे ने तो उसको उसके चेहरे से मुखौटा हटाया है। अरे क्या मुखौटा उठाया? साथ में आपके बेटे का भी तो मुखौटा उठा है, वो भी तो मुखौटा ओढ़ करके घूम ही रहा था कि हमारे सर बहुत अच्छे हैं, टीचर हैं, सचिन भैया हैं, सचिन ये हैं। साथ में तो उनका भी मुखौटा उतरा है। दीदी तो ये भी बोल रहे थे, भैया वो बोले तो दीदी तो ये भी बोल रहे थे। तो अपनी बेटे का मुखौटा नहीं उतरना आपको दिख रहा है? बोल रही है 77 सूप हंसे तो सूप चालन भी हंसे, जिसके में 77 छेद। अरे उसके में 77 छेद है, चलो ठीक है। आपके बेटे के बारे में आप क्यों नहीं बोल रही हैं? कभी भी उसके बारे में नहीं बोला जा रहा आपसे। सब मिला करके यार नेहा के साथ में बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गलत हुआ। और देखो जो लोग बोल रहे हैं ना कि सुमित ने लात मारा है, सुमित ने शादी तोड़ी है, मेरे को लगता है सुमित ने तोड़ा होगा तो ठीक है, और अगर नहीं तोड़ा होगा तो नेहा ने अगर तोड़ा होगा तो बहुत अच्छा किया है तोड़ के, बहुत अच्छा। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे ये शादी अगर हो भी जाती ना, जो लोग बोल रहे थे कि सुमित तो पैसे के लिए शादी कर रहा है, पैसे के लिए शादी कर रहा है, अगर पैसे के लिए शादी करता तो शायद वो आज भी कर लेता, ठीक है। लेकिन अगर शादी ये हो जाती तो नेहा को जीवन भर ये ताना मिलता ही मिलता कि मैंने तुम्हारा हाथ उस टाइम पे पकड़ा था जिस टाइम पे सबने छोड़ दिया था। ये ताना उसको ज़िंदगी भर मिलता। तो नेहा ने ये फैसला तो अच्छा किया, अगर नेहा ने खुद ने तोड़ी है तो बहुत अच्छा किया, और अगर सुमित ने तोड़ा है तो भी अच्छा किया है कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, तुमको तुम्हारी ज़िंदगी जीने का बिल्कुल बराबर हक है। तुम अपने हिसाब से जियो। तुम दूसरों के वजह से, तुम नेहा के वजह से, सचिन के घर वजह से अपने घर में क्यों आग लगाओगे भाई? ठीक है, तुम्हारा अपना खानदान है, तुम अपने हिसाब से जियो। लेकिन यहाँ पे नेहा के साथ यार अब उसको मालती मत बनाओ। सोशल मीडिया पे लाके तो बहुत गलत हुआ है। ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, कुछ भी हो रहा है तो फटाक से उठा के सोशल मीडिया पर डाल दो, बहुत गलत है। चलो फिर से मिलते हैं।